तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर यह कहानी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव की सरहदों से दूर घने पेड़ों के झुरमुट के पीछे खड़ी थी वह काली हवेली। रात के 11 बज रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों की गिरने की आवाज भी किसी के चलने की वहम पैदा कर रही थी। गांव वालों का मानना था कि वह चौखट के अंदर जो भी गया उसकी रूह वहीं के दीवालों में कैद होके रह गई। शहर से आए अर्जुन के लिए यह सब एक फिल्मों के किस्से की तरह थे। वह पढ़ाई और साइंस में विश्वास रखता था। अपनी दादाजी की जमीन की मुआयना करने आए अर्जुन तय किया कि वह ये अंधविश्वास का पर्दाफाश करके रहेगा। हाथ में टॉर्च लिए वह हवेली की ओर बढ़ा। भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देते ही किरी की आवाज में जोरों से खुला, जैसे दशकों से सोया हुआ कोई दानव जाग उठा हो। अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। टॉर्च की रोशनी जहाँ पे पड़ती वहाँ पे धूल के रोशनी नाचते हुए दिखाई देते और मकड़ी के जाले मुंह में टकराते। हवेली के सबसे भीतरी कक्ष में पहुँचते ही अर्जुन की नजर एक चीज पे टिक गई। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का प्राचीन संदूक रखा था। उस पे अजीबो गरीब तांत्रिक चिन्ह बने थे जो गहरे लाल रंग से उकेरे गए थे, शायद सूखे हुए खून से। संदूक के पास एक पीला पड़ चुका हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था। अर्जुन ने वह कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। जो यह संदूक को तोड़ेगा वह मुझे यह संदूक से बाहर निकालेगा। पर याद रहे, मेरी आजादी की कीमत तुम्हारी अपनी सांसें होगी। अर्जुन के चेहरे पे एक धीमी मुस्कान आई। उसने सोचा, डराने का अच्छा तरीका है। संदूक का ताला पहले से ही टूटा हुआ था। जैसे ही वह भारी ढक्कन को धीरे से ऊपर उठाया, एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। पीछे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरी हवेली कांप उठी। अर्जुन झटके से मुड़ा, लेकिन अब वह दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा सख्त हो गया था। तभी उसे अपने कान के पास किसी की भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने घबरा के टॉर्च घुमाई, पर वहां पे कोई भी नहीं था। थरथराते हाथों से उसने टॉर्च की रोशनी संदूक के भीतर डाली। अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया, एक चटका हुआ आईना और कुछ बदरंग तस्वीरें थी। अर्जुन ने एक तस्वीर उठाई। वह तस्वीर में एक लंबा काला इंसान खड़ा था, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली और खोखली थी। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि तस्वीर का वह आदमी उसे देख रहा है। तभी टॉर्च की रोशनी आईने पे पड़ी और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। आईने में अर्जुन के पीछे वही लंबा काला साया खड़ा था। फिर अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वह साया 7 फीट लंबा था। चेहरा पीला और निर्जीव और आंखें ऐसी जैसे उसमें पूरी दुनिया का अंधेरा समाया हो। वह साया फुसफुसाया। उसकी आवाज हड्डियों की रगड़ने जैसी थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन की आवाज गले में ही फंस गई। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं वह प्यास हूँ जो 70 साल से यह संदूक में दफन थी।
साय ने एक कदम आगे बढ़ाया। जिसने मुझे यहाँ पे कैद किया, मैंने उसके पूरे वंश को मिट्टी में मिला दिया। अब तुमने मेरा दरवाज़ा खोला है, अब तुम्हारा लहू मेरे रिहाई का जश्न मनाएगा। तभी अर्जुन पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन हवेली के गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी अचानक बिजली कौंधी और दीवार पे खून के कतरे उभरने लगे। वहां लिखा था, अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। अचानक हवेली की पुरानी लाइटें तेज आवाज के साथ जलने बुझने लगी और फिर एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन पीछे की ओर मुड़कर देखा। वह साया अब उसके सीने से सटा खड़ा था। उसकी ठंडी उंगलियां अर्जुन के गले की ओर बढ़ी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण वह हवेली के ऊपर पड़ी, तो गांव वाले लोग देखें वह हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। डरे सहमे लोग जब अंदर उस कमरे में पहुंचे तो देखें संदूक खुला हुआ था। संदूक के अंदर एक नई तस्वीर चमक रही थी। उस तस्वीर में अर्जुन खौफ से चीखता हुआ दिख रहा था और उसके पीछे वही काला साया डरावनी मुस्कान दिखा रहा था। आज भी वह संदूक में वही तस्वीर मौजूद है और संदूक का ढक्कन हल्का सा खुला हुआ है। तो यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। यह कहानी आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।